हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेरा। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के एक सहरा में। आई एम इन थल डेजर्ट। यहाँ पे हो रहा है एक बहुत ही मज़े का इवेंट विच इज़ 8th एडिशन ऑफ TDCP थल डेजर्ट जीप रैली। रेसेस के साथ साथ यहाँ पे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें टेंट पैकिंग है, जिसमें म्यूज़िकल इवेंट है, बहुत सारे कल्चरल डांसेस हो रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट दिस एडिशन होल्ड्स फॉर अस। डांसेस हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, बहुत लाउड है, लोग इंजॉय कर रहे हैं काफी ज्यादा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं फुल कल्चरल सीन ऑन है, पार्टी ऑन है थल डेजर्ट रैली के अंदर। यहाँ पे फेस्टिविटीज़ बहुत सारी हैं और उसमें से एक कंपटीशन कबड्डी का भी है। यहाँ पे टेंट पैकिंग भी हो रही है और ये मैंने चोलिस्तान में या बहुत सारी रैलीज़ में ये इस तरह की एक्टिविटी नहीं देखी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कबड्डी का पूरा सीन ज़बरदस्त चल रहा है। यहाँ से मुख्तलिफ जो शहर हैं, जो एरियाज़ हैं, उनकी टीम्स बन के आती हैं और यहाँ पे प्रॉपर जो है एक प्रोफेशनल कबड्डी के मुकाबले होते हैं। इनको ट्रॉफीज़ मिलती हैं, इनको बहुत सारी रिकग्निशन मिलती है। ये रैली का इम्पैक्ट है कि यहाँ पे जो इस तरह की स्पोर्ट्स हैं जिनको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती, वैसे रैली के इवेंट पे आके वो यहाँ पे वो अपनी स्पोर्ट्स करते हैं, जिसको बहुत सारे लोग देखने आते हैं। तो ये पूरा एरिया एक्टिविटीज़ से भर जाता है। और आप मेरे पीछे लोगों की तादाद देख सकते हैं। रैली के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग कबड्डी और टेंट पैकिंग भी देखने आए हैं। एक बंदा गया है वहां से, इसलिए उनके पांच बंदों में से एक को हाथ लगा के वापस आना होता है। देखते हैं कि वो कामयाब होता है कि नहीं। क्या बात है, कबड्डी सीन ऑन है। मुझे इतने ज्यादा नॉलेज नहीं था, सुना तो बड़ा था कबड्डी का, लेकिन रूल्स आज पता चले हैं। अब उस टीम से एक बंदा आएगा, ये भाई जा रहे हैं। देखना होगा एक कीड़ा लगता है, जेड़ा भी लगेगा 2 नंबर तो देख यारा, 2 नंबर तो लग गया। इधर देख राणा बख्तावर लग गया। राणा बख्तावर से प्रवेश कर लो, यहाँ पे कबड्डी के बाद टग ऑफ वॉर होने वाली है, जिसको रस्सा कशी कहते हैं। और दोनों जो कबड्डी की टीम्स हैं वो यहाँ पे भी कम्पीट करेंगी। वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जोश से दोनों टीम्स जो है वो कम्पीट कर रही हैं। मुख्तलिफ एरियाज़ की टीम्स हैं, ये अपने अपने शहर को, अपने अपने कस्बों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इनकी फिजिक देख के लग रहा है कि इन्होंने वाकई बड़ी मेहनत की हुई है एंड दे टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। और मुझे लग रहा है कि उधर वेट भी ज्यादा था, उधर के जो पहलवान हैं वो तगड़े भी ज्यादा थे, यहाँ के क्विक थे लेकिन लाइट वेट थे। टग ऑफ वॉर करके गुड थिंग, अच्छी चीज ये है कि देयर आर ऑल स्माइल, सारे खुश है, हंस रहे हैं। और ये मुकाबला जो है ये मुझे लगता है अगली दफा जो है मुजफ्फरगढ़ जीतेगा, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रांग। वेल डन मुजफ्फरगढ़। हमारे साथ मौजूद हैं थल डेजर्ट के रेस डायरेक्टर मिस्टर नुमान, जिनके साथ हम अभी आपको हमने रैली की फेस्टिविटी सारी चीज़ें तो दिखाई, लेकिन ट्रैक के अंदर क्या हालात होते हैं वो 4x4
पे रेस डायरेक्टर से बेहतर और कौन बता सकता है। तो चलें नुमान भाई राइड पे चलते हैं Done. और मुझे थोड़ा सा टीच भी करें आप कि किस तरह क्या क्या रैली ड्राइवर जो हैं किन मुश्किलात से गुजरते हैं। ठीक है, आ जाएं। आप चलाएंगे? मैं चलाऊंगा, आप ज्वाइन करें। हाँ ना लेना यार। ठीक है, देखते हैं, होपफुली सही रहेगी, फंसेगी नहीं। अब तो इज्जत का सवाल आ गया। हम नुमान साहब के साथ जा रहे हैं और इतनी गाड़ियां यहाँ पे चल चुकी हैं नुमान भाई कि अब ट्रैक में बहुत ज़्यादा जो है वो खड्डे बन चुके हैं। जी जी बिल्कुल ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि ट्रैक में कितने रट्स पड़ चुके हैं। ये इसीलिए कि हमारी तकरीबन 50 प्लस व्हीकल्स जो कि स्टॉक कैटेगरी में थी उन्होंने ये ट्रैक यूज़ किया है और कल तकरीबन हमारी 100 के करीब जो व्हीकल्स थी उन्होंने इस पर क्वालिफाइंग भी की है। अब क्या वजह है कि ये ट्रैक सबसे मुश्किल कहलाया जाता है पूरे पाकिस्तान के सीजन का? हाँ, इसकी दो रीजंस है। नंबर 1 ये है कि इसमें ट्रैक के अंदर हमारे पास विड्थ बहुत कम है, ये नैरो ट्रैक है। और जो दूसरी रीजन है वो ये है कि इसमें मनूवरबिलिटी बहुत है, यानी ट्रैक के अंदर बेल्ट्स इतने हैं कि यू नीड टू बी एक्टिव एवरी टाइम। हर थोड़ी देर बाद हैंडलिंग है, मनूवरबिलिटी है, तो इस लिहाज से ये ट्रैक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हर बंदा गाड़ी को उस तरह हैंडल नहीं कर पाता। ज़बरदस्त। और ये स्ट्रेट्स के ऊपर बहुत हाई स्पीड ट्रैक भी है। जी, ये स्ट्रेट इसकी कुछ हैं बीच में, लेकिन वो उसमें आप कुछ हद तक तो स्पीड चला सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उसमें कोई मैक्सिमम गेन कर सकें। जिसना चोलिस्तान है बड़ा फास्ट ट्रैक है, इसमें हमने 2 पैचेस इस बार रखे हैं, लेकिन वो वापसी के ट्रैक पे हैं। जब आप चौबारा से वापस आते हैं तो यू कैन गो ऑन फुल थ्रॉटल। ये जिसना भी आप देख रहे हैं डस्ट है, मुझे इस वक्त कुछ नहीं सामने नजर आ रहा। आप लोग भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो रेस के दौरान अगर आप अगली गाड़ी से तेज हैं और आप उसके पीछे जा रहे हैं तो ओवरटेक करना तो एक बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल, इस ट्रैक में खुसूसन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ट्रैक भी बहुत नैरो है, तो आगे अगर आपके कोई गाड़ी आ जाती है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और आपका टाइम भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वाइज इन आवर सिलेक्शन ऑफ ट्रैक, व्हीकल एंड कार। बिल्कुल। और इस ट्रैक के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो 4x4 में छोटी गाड़ियां ज़्यादा कामयाब हुई हैं। जैसे टकोमा है, जो अमेरिकन गाड़ियां आती हैं ज़्यादा चौड़े टायरों वाली, वो कम कामयाब है। मैंने आपका जीपीएस देखा है, वो बहुत काम की चीज़ है। हर गाड़ी पे जीपीएस होता है ताकि वो ट्रैक कर सकें, कोई ड्राइवर शॉर्टकट ना मार रहे। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर किसी ड्राइवर की गाड़ी ख़राब होगी तो आपको पता चल जाए कि ये गाड़ी रुक गई है। बिल्कुल ऐसी है। और इसके अलावा हमने इस साल जो किया, हमने पूरे अपना जो 200 किलोमीटर्स का ट्रैक है उस पर हमें पाकिस्तान आर्मी ने कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हम वी हैव आईज एंड ईयर्स ऑन होल ऑफ द ट्रैक कि अगर कोई गाड़ी रुक रही है, जा रही है, कोई इशू है तो हमें वो आर्मी वाले कंटिन्यूसली उसकी फीडबैक दे रहे हैं। जी, तो यहाँ पे जो एरिया है वो भी बड़ा आबाद होता है रैली के दौरान। यहाँ के लोगों को क्या फ़वाइद होते हैं रैली से, जो यहाँ के लोकल्स हैं? थल रैली की वजह से 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें डायरेक्ट बेनिफिट होता है। नंबर 1 इज़ मुल्तान, जैसे कि आपको भी पता होगा, आप खुद भी मुल्तान में अभी स्टे कर रहे हैं। हम लोग भी मुल्तान को अपना बेस कैंप बनाते हैं। उसके अलावा ये रैली कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़ और लिया, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है। तो इसका इन 4 के 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के लिए बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट है। बिल्कुल सही है। अच्छा नुमान भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रैक आपको कितना याद है? हाँ, ये ट्रैक मैंने अभी इस साल ये है कि हमारे ड्राइवर्स की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ट्रैक के अंदर कोई आप अमेंडमेंट्स करें, चेंजेस करें। बड़ी मोनोटनी हो गया दैट वी आर डूइंग द सेम ट्रैक फॉर द पास्ट 7 years। तो मैंने उसको जहन में रखते हुए इस ट्रैक के अंदर काफ़ी नए पैचेस भी ऐड किए हैं। हमने डिफ़िकल्टी लेवल को भी थोड़ा बढ़ाया है, टेक्निकल लेवल को भी थोड़ा बढ़ाया है। देखें ना, ड्राइवर्स बार बार जो रेस करके वो भी एजुकेट हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस हो रही है। अब ड्राइवर को एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज चाहिए होता है ताकि उनके ड्राइवर स्किल्स जो है वो टेस्ट हो। अभी जिस तरह मेरे ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट हो रहे हैं, सामने से भी मैं देख सकता हूँ एक ज़हन महमूद पार्टिसिपेंट है 110, जिन्होंने क्वालिफाइंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। इज़ द फास्टेस्ट गाय राइट नाउ। और कल उनकी मेन रेस है और क्वालिफाई करना तो एक और बात है, लेकिन इस ट्रैक पे रेस ख़त्म करना, किसी भी पार्टिसिपेंट की गाड़ी जो है वो ब्रेक हो सकती है, लिम्प मोड में चली जाती है बहुत सारे ड्राइवर्स की गाड़ी। कोई टेक्निकल छोटे से छोटा इशू भी आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मुझे इसका आपने फॉर्मेट हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताएं कि ये रैली एक गो में नहीं होती जो बड़ी रैलीज है।
उनका एक मिड पॉइंट होता है। ऐसे कि जो भी रैलीज हमारी पाकिस्तान में जितनी भी होती हैं, वो जब 100 किलोमीटर को क्रॉस करती हैं तो हमें मिड ब्रेक देनी पड़ती है जी। उसकी टेक्निकल रीज़न ये है कि हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें जिम्नीज भी हैं, टकोमास भी हैं, रिवोज एंड वीगोज भी हैं, तो हमें फ्यूल कैपेसिटी देखनी पड़ती है। अब जो इनमें सबसे छोटी फ्यूल कैपेसिटी है दैट इज़ ऑफ जिम्नी, और जिम्नी जो है वो अपनी एक मैक्सिमम स्पीड पे चले तो एवरेज आउट जो वो किलोमीटर माइलेज करती है वो तकरीबन 95 to 105 किलोमीटर्स करती है। तो हमें वो ज़हन में रखते हुए बीच में रीफ्यूलिंग के लिए एक मिड ब्रेक देनी पड़ती है ड्राइवर्स को। और गाड़ियों के इंजन भी इतने ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, हाँ। उसकी वो होती है कि प्लस ड्राइवर को भी थोड़ा ब्रेक मिल Rest जाता है पानी के लिए, वॉशरूम के लिए, या और उसने अगर थोड़ा लेयर करना तो रिलैक्स होकर ज़रा वो एक पीस ऑफ माइंड में आ जाता है ताकि वो अपनी रैली को दोबारा से अच्छी तरह इसमें स्टार्ट कर मुझे सके। आप बताएं कि फिजिकली कितनी एग्जॉस्टिंग है। अब फिजिकली इतनी एग्जॉस्टिंग है कि मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ड्राइवर्स जो रेस कंप्लीट करते हैं, 2 बंदे जाते हैं उन्हें गाड़ी से निकालने के लिए और वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाते हैं, और इतना ये एग्जर्टिंग है। आपको हर वक्त यू हैव टू बी अटेंटिव, आपने मनूवर्स, कट्स, बेंड्स देखने, और खास तौर पे थल का मैंने आपको बताया था कि इसके मनूवरेबिलिटी बहुत है। ये है जी क्वालिफाइंग राउंड जहाँ पे गाड़ियों ने क्वालिफाई किया। आप हालत देख सकते हैं सामने, लग रहा है कि इधर को ये हमने इस साल चेंज किया है, मैराथन हुआ है। हाँ, और इसमें यह है कि थल की क्वालिफाइंग की एक खास बात ये है कि इसके अंदर ये पूरा क्वालिफाइंग राउंड हमें लाइव नज़र आता है टीले के। बाकी तो ये है कि आपको क्वालिफाइंग राउंड इतने क्लियर विजिबल नहीं होते बाकी रैलीज में। देखिए वो आपको यहाँ से टीला लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे अगर आप बैठे हो तो यू कैन सी द होल क्वालिफाइंग राउंड थ्रू योर नेकेड आई। नुमान भाई के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत सारा नॉलेज उन्होंने हमें दिया ट्रैक के बारे में। रेस डायरेक्टर होना बहुत ही एक मुश्किल बात है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आपसे खुश होते हैं। ऐसे ही है। ये आपने बड़ी पते की बात की है। देखिए जो जीतेगा वो तो खुश होगा। अब हमारे पास 100 के करीब जीतेगा, सिर्फ जीतेगा 100 के करीब हमारे पास पार्टिसिपेंट है, लेकिन टाइटल सिर्फ 3 है। तो बाकी जो लोग हैं वो नाखुश जरूर होंगे और वो कहीं ना कहीं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मैं खुद भी रेसिंग करता रहता हूँ, मुझे पता है कि रेस डायरेक्टर पे जो है वो अक्सर आप उनसे मुत्तफिक नहीं होते और उनके साथ एग्री नहीं करते, लेकिन आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा मज़ा आया आपकी इस गाड़ी पे। इसने बड़ा परफेक्टली जो है वो बैलेंस किया है और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वाकई रैली एक मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत सारी डेडिकेशन चाहिए। इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, यू हैव टू बी कम्प्लीटली इन मेंटली, और ये पूरी साइंस है, एक दुनिया है जिसको आप समझ के करें तभी उसका मज़ा आता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वंस अगेन थैंक यू हमजा। थैंक यू। हम पहुंच चुके हैं सरप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पे, जहां पे ये 3-4 दिन की जो रेसेस थी आज उसके प्राइजेस दिए जाएंगे। मेरे पीछे जो आप ट्रॉफी देख रहे हैं, दिस इज़ फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे ट्रॉफी, जो कि रैली के अंदर एक सबसे बड़ा एजाज़ होता है। जो फर्स्ट पोजीशन लेता है, फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे मारता है, उसको ये ह्यूज ट्रॉफी मिलती है। तो चले देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फेस्टिविटीज़ है, बहुत सारे म्यूज़िकल इवेंट्स है और एक ह्यूज मजमा है जो कि इस इवेंट में शिरकत करने आया है। सो लेट्स गो। हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनको आप सुपर सलमा खान के नाम से जानते हैं। उनका असली नाम है सलमा मरवत। वेलकम टू गेयर अप। सलमा, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जबरदस्त। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग ऑन गेयर अप। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। ये बाय द वे इज द मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल ड्राइवर इन रैली इन पाकिस्तान। कंग्रेचुलेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और तीसरी दफ़ा ये थल में फर्स्ट आ गए, मतलब कि बाकी खवातीन को चांस देना पड़ेगा आपको कुछ तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना माशाल्लाह मज़े का ट्रैक है, एंजॉय करती हूँ मैं यहाँ पे। और बस ये मुझे ना एक्चुअली मैं तो हूँ पठान, तो मेरा होम ग्राउंड 2 बार डेरा जात हो चुका है हमारे मरवत ट्राइब में, बट पता नहीं क्यों ये मुझे होम ग्राउंड लगता है। आई डोंट नो व्हाई। हर रेस से पहले नादिर भाई के पास जाती हूँ। अच्छा, मुझे नादिर भाई बताया, आप क्या बताएं, आप बताएं मैं क्या करूँ?
बिल्कुल ट्रैक बहुत डेडली था, काफ़ी मतलब मेरे साथ तो काफ़ी हर बार इश्यूज होते बट हम बड़ा इंजॉय करते हैं। इस बार ये हुआ कि क्वालिफाइंग में जो है वो एक्सेल टूट गया, मतलब स्टार्ट से हाँ एक्सेल स्टार्टिंग टूट में गया। आपका यू हैड अ बिग डिबैकल। हाँ एक्सेल टूट गया तो मैं 2 व्हील पे गाड़ी लेकर और उसमें भी सारे कह रहे थे कि आप गाड़ी किस तरह लेके, ट्रैक आपने देखा होगा क्वालिफाइंग का किस किस्म का ट्रैक है, तो काफ़ी डिफिकल्ट है। इंजॉय इसलिए किया कि 4 सालों में मैं पीछे देख रही थी कि सेम ट्रैक था, इस दफ़ा काफ़ी हो दिया। फिर उसके बाद मेरी गाड़ी सुबह 6 बजे रेडी हुई और क्योंकि हम लोगों ने चेंज किया, मतलब कि मिशन से फुल मिशन था आपका। हाँ बिल्कुल फुल मिशन था। फिर माशाल्लाह से ये था कि मेरे से पहले एक लड़की आगे जा रही थी, बस ये मसला ये हुआ कि मुझे ट्रैक पे फिर रास्ता नहीं दे रही थी, मैं भी उनको पता नहीं था, आई डोंट नो कि हॉर्न मेरा जल गया था, उन्होंने मुझे रास्ता ही नहीं दिया। ये होते हुए फिर मेरे साथ एक और मिसहैप हो गया कि मेरा जो आईपैड था वो हीट अप कर गया, फिर मेरे पास मैप नहीं था। और मजे की बात इस ट्रैक की मैंने जस्ट 50 किलोमीटर की रैकी की थी एंड आई वाज टोटली ब्लाइंड, मुझे नहीं पता था ट्रैक कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, लेकिन मतलब कि आपने इंस्टिंक्टिव ड्राइविंग की है उसके बाद बिल्कुल। अब 50 लेकिन बस ये किलोमीटर था कि हम 5 साल हो गए माशाल्लाह से, हमें पता होता है कि रट में जाना है, कहीं ना कहीं कॉशंस लगे हुए होते हैं। और हमारा ये मसला है कि हम लोग की बिल्कुल एंड में हमें भेजते हैं, वो बोर्ड साइन बोर्ड भी उतर जाते जी, हैं, जी, अक्सर बिल्कुल। गाड़ियों के साथ चले जाते हैं, लग के टकरा के गिर जाते हैं। बस मैं सबसे पहले कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मतलब मैंने 1 साल के गैप के बाद आई हूँ और पहली रेस विन की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो आप ये बताएं आपको शौक कैसे पड़ा, मतलब कि फीमेल्स के लिए मैं ये सबसे पूछता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम फीमेल्स हैं जो कि रैली में पार्टिसिपेट कर रही है, आपको कब से पड़ा और क्या इंस्पिरेशन क्या था? मुझे एडवेंचरस हूँ, गाड़ियों का शौक है और रेसिंग का शौक है, तो बस पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अब देखिए गाड़ियों में मोटर स्पोर्ट्स में वो रैली है, तो बस वहाँ से तो मैंने ट्राई किया और मैं आ गई। ज़बरदस्त, कंग्रेचुलेशन। और ये तो बताती जाए व्यूअर्स को कि आपके पोडियम्स कितने हो गए अभी तक? अच्छा पोडियम, मैं मजे की बात पूछती हूँ कि ऑफ द कैमरा मुझसे पूछ रहे थे मजे की बात, हम तो ओपनली बात करते हैं, मैंने कहा मुझे बिल्कुल माशाल्लाह तो मुझे याद नहीं है, 5 साल से हूँ, मे बी 10-12 मोर देन, अब ये मुझे याद नहीं है, इस पे हम लोग हाँ इतना सक्सेसफुल हो कि आपको याद ना हो कि आपके पास कितने नहीं podiums अभी हैं। ये नहीं मेरा जो ड्रीम है वो है इंटरनेशनली पाकिस्तान में। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मरवत, वेलकम टू गेरावा एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। ये वो भाई है जिनका एक्सेप्शनल रिकॉर्ड जा रहा है, अभी तक 3 रैलीज खेल चुके हैं, सरफरंगा में भी ये स्टॉक में विनर थे और इस दफ़ा भी। कैसी रही आपकी रेस? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़बरदस्त रही है। ये बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक था, बहुत कम गाड़ियां फिनिश कर सकी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गए। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मेरी स्ट्रैटेजी स्टार्ट से ये थी कि ट्रैक जितनी प्रैक्टिसेस होती रही हैं उस पर ट्रैक डिटेरियोरेट होता रहे और काफ़ी टफ हालात हो गए थे और हमारी स्टॉक गाड़ियों के लिए वैसे भी थोड़े से ट्रैक टफ होते हैं एज कम्पेयर टू प्रिपेयर्ड। तो गोल वाज टू सेफली फिनिश एंड यस गिव अ कम्पिटिटिव टाइम। ज़बरदस्त। आप अपनी ये तो बताएं कि रेसेस तो इन्होंने सिर्फ 3 खेली हैं जिनमें से 2 इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, लेकिन वैसे रैलीज के अंदर कब से? रैलीज के अंदर जी मैं 2015 से हूँ एंड मैंने स्टार्ट किया था एज अ को ड्राइवर एंड ऑलमोस्ट 5 साल 6 साल मैंने एज अ को ड्राइवर किया, नाउ आई एम एज अ ड्राइवर। ये फ़र्क पड़ता है कि अगर आप साथ एज अ को ड्राइवर करें आपको एक्सपीरियंस गेन होता रहता है, यू गेट फेमिलियर विद द कार विद द ट्रैक, और फिर एक्सपीरियंस इतना हो, इतनी तैयारी के साथ आए तो ऑब्वियसली आपका बनता है। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। और मुझे लगता है अगली रैलीज में भी हम और मेरा और आपका जो है वो काफ़ी इंटरेक्शन रहने वाला है। माशाल्लाह यू आर अ वेरी टैलेंटेड ड्राइवर एंड यू आर लिविंग अप टू द नेम। कंग्रेचुलेशंस, दिस वाज मोहम्मद मरवत और ये फिर से एक दफ़ा फर्स्ट पोजीशन ले चुके हैं। वेल डन। थैंक यू। हमारे पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डुओ है ड्राइवर का और नेविगेटर का, जो कि बहुत अरसे से रैली के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू दीना पटेल और उनके वालिद साहब। वेलकम टू गेर। अब क्या हाल चाल है आपका? थैंक यू सर, वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू सो मच, ऑल वेल जी, थैंक यू। आपका रेसिंग से कब से ताल्लुक है? 1979 सर। ज़बरदस्त। और आई कैन सी के दीना वाज ड्राइविंग इन दिस रैली और माशाल्लाह इट्स इन हर ब्लड। अल्लाह का शुक्र से जी, आई नो एंड आई एम टेकिंग दैट आउट द ज़बरदस्त।
वो जो अंदर का जो जिन होता है ना, आई एम टेकिंग इट आउट ऑफ हर. और इसके अलावा आप ये आपकी कौन सी कितनी रैलीज अभी तक आप कर चुकी हैं? Haven't kept count yet. Like, I think this is the 6th or the 7th. 7. तो हाउ डू यू प्रैक्टिस, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपके वाले साहब कितना हेल्प करते हैं, एंड हाउ डू यू प्रैक्टिस? Help के लिहाज से 100% dad, अच्छा। no doubt. Practicing usually होती है for rallies. It's called a recce. तो हम उसी ट्रैक पे गाड़ी चलाते हैं उसी डिस्टेंस के साथ, मे बी 80% ऑफ रेस स्पीड, और उस लिहाज से सिर्फ मूवमेंट्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं. जहाँ वी फील लाइक वी लैकिंग, अबू बता देते हैं इसको राइट तरह ले जाएगा. तो प्रैक्टिस के लिहाज से वही होता है. ज़बरदस्त. और मुझे ये बताएं कि ये ट्रैक बाकी ट्रैक से कैसे डिफरेंट है और कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि बहुत सारे जो मेल ड्राइवर्स हैं दे डिड नॉट इवन फिनिश. I think it was because of the speed they were keeping and less because of the track itself. I think अगर एहतियात से थोड़ा हम चलाएं तो it would be perfect, लेकिन फिर speed compromise हो जाती है. तो आपको सेफ्टी और स्पीड के अंदर वो स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ता है इस ट्रैक के ऊपर. और मैं देख रहा था कि यू वर राइडिंग अ जिमनी, और जो आप जिन कॉम्पिटिटर्स में सेकंड आई हैं दे वर इन अ मच बिगर कार. तो आई थिंक वहाँ पे ड्राइवर का स्किल आता है. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? I think that regardless of your car, a good driver is a good driver, and regardless of the car that you're in, if your competitor or if anybody else does not have the resources but they are better than you, they will beat you regardless of, even if I was in a Tacoma and anybody else was in a dirt bike as well, if they are a better driver than me, they will eventually catch me. Pleasure having you on my show, और more power to you. I hope आप आगे भी रैलीज जीतें, and you're sending a message, positive message to the world that women here पाकिस्तान में they can do anything and everything, and they do it, and they do it very good. All the best to you. और हम आपको रेस में कब देख रहे हैं? One more. यार मैं तो 40 साल से I've been racing for 40 years. थक गया हूँ. I'm now supporting my wife and my daughter, and मैं उसी में पूरा हो गया हूँ. Because it's a very expensive sport and we don't have any sponsorships. तो मैंने तो वैसे ही support कर लिया, बहुत कुछ कर लिया. But ये अल्लाह बहुत बड़ा है जी. And then secondly, my message to people in Pakistan is कि पाकिस्तान को अपना मुल्क समझो, पाकिस्तान की कदर करो, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं मिलेगा. Thank you very much. God bless you all. थैंक यू सो मच. दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज और बहुत यूज़फुल मैसेज है. स्पॉन्सर्स आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप इर्द गिर्द देख के मैंने आपको आज सारा दिन दिखाया है कि कितने ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं. द इन्वेस्टमेंट दे आर ब्रिंगिंग इज़ ह्यूज. तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करने का, और इंटरनेशनल ड्राइवर्स को चाहिए कि वो भी पाकिस्तान आके यहाँ के ट्रैक्स का भी तो ज़रा मज़ा ले, उनको पता चले कि यहाँ पे कितना स्किल ड्राइवर बैठा हुआ है. थैंक यू. Next year we are having international teams coming. We have a team from Kenya and a team from Dubai. They have already agreed. In principle, we are sending them a formal invitation through the Motorsports Federation, and they are coming next year for the race. So that will be a good landmark in Pakistan, inshallah. That is a very good news. हमें पूरे वर्ल्ड मैप पे पाकिस्तान जब आएगा, और जैसे ही पाकिस्तान आएगा आई एम श्योर कि छा जाएगा, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है. We have called Mohammed bin Sulaim from Dubai and Sadiq Fadil, two very seasoned and very good race drivers. They are coming and they are bringing their cars, or they are supporting their team to bring cars here in Pakistan. We are arranging for everything, and Kenya से 2 गाड़ियाँ आ रही है, Hamza Anwar and Asad Anwar. They are coming and they are participating, so it will be a great thing for Pakistan ji. Mashallah. ये जो सीनियर ड्राइवर्स हैं उनकी मेहनत है, इतने अरसे से जो लेगेसी एक रेसिंग को, मोटर स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं. और अब इस वक्त गेट रेडी, बिकॉज रैली इज गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग बाय एवरी ईयर एंड एवरी सीजन. हमारे पास थल
डेजर्ट रैली के विनर आ चुके हैं मिस्टर तैमूर ख्वाजा, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये वही भाई है सरफराजा में लास्ट ईयर इनका टायर बस्ट हुआ था, ये तब भी पहुंच पे जा रहे थे और ड्राइवर्स के पे वो दिन भी आता है और ये दिन भी आता है खूबसूरत ट्रॉफी। पहले तो बताएं ट्रॉफी देख के क्या फील किया? ट्रॉफी बहुत भारी है जी, उठाई नहीं जा रही। अच्छा, बोझ बहुत ज्यादा है ट्रॉफी का। ट्रॉफी का कभी जितना मर्जी बोझ हो इतना नहीं लगता। तो कितने दिन आप इसको अपने बेडरूम में सामने रखने वाले? अभी तो रखेंगे, महीना तो रखेंगे, अगली रेस तक तो अगली रखेंगे। रेस तक। क्या बात है यार, बहुत खुशी हुई। तैमूर इज अ डियर फ्रेंड, हम साथ कार्टिंग भी करते हैं, ई स्पोर्ट्स भी करते हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड ड्राइवर्स, मैं सबको कहता हूँ। और इस बंदे का अपना जोन होता है, अकेला आराम से कैजुअली आएगा, लेकिन ही इज अ मॉन्स्टर ऑन द ट्रैक। कल के बारे में, ट्रैक के बारे में क्या कहेंगे? हाउ डिफिकल्ट इट वाज? कल इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक्स बिकॉज बहुत ज़्यादा हैंडलिंग है, टर्न्स हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, सो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। और आप एक आध सेकंड के लिए भी यू कांट लूज़ योर फोकस, तो आपको मोमेंटम और पेस रखनी होती है। सो इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट ड्राइवर ओरिएंटेड ट्रैक जितनी भी रेस होती है उसके अंदर। क्वालिफाइंग में तैमूर आपने 6 नंबर पे क्वालिफाई किया था। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एफटीडी की ट्रॉफी आपके साथ जाने वाली है? बस एम तो जी हमेशा यही होता है टू फिनिश, तो एम था टू फिनिश विद इन द पेस जो मेरी चल रही है, और फिर बाकी यू नो लक आल्सो प्लेज इट्स हैंड। जबरदस्त, और मुझे खुद भी बहुत खुशी हुई। कंग्रेचुलेशन। थैंक और यू। ये कितनी ट्रॉफी आपकी? आई थिंक 10th होगी। 10th ट्रॉफी है। अमेजिंग यार, इतनी सी उम्र में ही गेटिंग 10th ट्रॉफी। और कंग्रेचुलेशन। Thank you. फॉर ऑल द बेस्ट नेक्स्ट रैलीज पे भी मुझे लगता है कि जरूर। काफी सारे पोडियम्स आपके आ रहे थैंक यू, हैं। थैंक More यू, power to you. थैंक यू। आठवां एडिशन थल रैली का बहुत इंटरेस्टिंग रहा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोगों ने मेरे साथ देखे। कुछ ड्राइवर्स बहुत खुश गए और कुछ ड्राइवर्स थोड़े से अफसुर्दा गए, लेकिन अगली रैली में वो दोबारा आएंगे और अपना लोहा मनवाने की तब तक कोशिश करेंगे जब तक वो जीतते नहीं। ये एक ड्राइवर का पैशन होता है। थैंक यू टू TDCP, गवर्नमेंट, ड्राइवर, जिन्होंने सब ने मिल के ये मेला सजाया। ये वो जगह मेरे पीछे है जो हर साल थल डेजर्ट रैली की वजह से सजती है, और इसकी वजह से जो एरिया है इर्द गिर्द का, जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे रैली होती है, सबको फ़ायदा पहुँचता है, एक कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचता है, पूरी दुनिया को ये पॉजिटिव मैसेज जाता है कि पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। सो दिस इज़ योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ इस जर्नी में ज्वाइन करके एंजॉय किया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम ओनली ऑन गियर अप।